मुझसे आई डोंट नो कैसे मिस्टेक हो गई। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे बताया भी नहीं एक भी बार कि आप यहाँ की बॉस है। मुझे पता लग जाता ना मैम, मैं शायद कुछ भी नहीं बोलती आपसे। आई एम सॉरी। अरे मैं आपको तब बताती ना जब आप मुझे बताने का मौका देती। मैंने तो आपसे कहा था आइए बैठिए, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन, लेकिन आपने तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। अपने मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो बके जा रही थी। अरे कम से कम इतना तो सोच लेती कि सामने वालों को आपकी बातें बुरी लग रही है, लेकिन नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि यहाँ के लोग आपसे कितना परेशान हो गए। मैंने तो बस सुना था कि यहाँ की मैनेजर लोगों से ढंग से बात नहीं करती है, सारे स्टाफ से बदतमीजी से बात करती है, उनकी इंसल्ट करती है। लेकिन अच्छा ही हुआ कि आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे ना ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि मुझे आपको इस कंपनी में रखना है या नहीं रखना। वैसे भी अगर आप इस कंपनी में रहेंगे ना तो हमारी बनती बनती डील खराब कर देंगे, क्योंकि आपको ना पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, शायद अपने ओहदे का या फिर पैसों का घमंड है। ये घमंड आपका तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपकी अकल ठिकाने आएगी। और आपको क्या लगता है कि ये सूट सलवार या साड़ी पहनने वाले लोग गवार होते हैं, उन्हें तमीज़ नहीं होती या फिर वो पढ़े लिखे नहीं होते? और जैसे आपने कपड़े पहने हैं, वेस्टर्न कपड़े पहनने वाले लोग ही पढ़े लिखे होते हैं या फिर उनके अंदर स्टैंडर्ड होता है? अगर आप ऐसे सोच रखती है ना तो आप सरासर गलत हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो मुझे सूट के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं सुना दिया, क्या कुछ नहीं कही जा रही थी आप मुझे कि इस केबिन में मुझे अंदर किसने आने दिया, मैं गवार लग रही हूँ, साफ सफाई करने वाली हूँ, बाथरूम साफ करने वाली हूँ, मैंने इस चेयर पे बैठ के इस चेयर को गंदा कर दिया। आप कैसे किसी इंसान के लिए इतना बुरा बोल सकती हैं? अरे अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो आपको क्या बुरा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो सामने वाले को भी बुरा लगता है इस बात का। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी की भी इंसल्ट करें बेवजह बेमतलब में। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी, उनको सही तरीके से रखने की जिम्मेदारी, ना कि हुक्म चलाने की जिम्मेदारी। समझिए आप, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस कंपनी में आपको नहीं रखने वाली, क्योंकि अगर आप इस कंपनी में रहेंगी ना तो हमारे जितने भी क्लाइंट आते हैं वो सारे लोग डील तोड़ के चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और मैं इतना बड़ा रिस्क अपनी कंपनी के साथ नहीं ले सकती, इसलिए अब ना आप नौकरी से निकलेंगी। मैम आप समझने की कोशिश करिए ना। अगर मेरी जगह पे कोई और स्टाफ होता ना मैम, उसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती। इट्स नॉट माय फॉल्ट मैम। आप बताते तो मैं करती ना रिस्पेक्ट। आई एम सॉरी मैम, प्लीज़। आपको ना कोई हक नहीं है कि आप मुझे जज करें। आपने भी जो कपड़े पहने हैं वो अपनी चॉइस के पहने हैं ना, किसी ने आपको कुछ कहा उसके लिए? तो आप कैसे मुझ पर उंगली उठा सकती है कि मैंने ये सूट सलवार क्यों पहना, ये साड़ी सूट पहना ना हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति। और देखिए मुझे ना आपसे कोई बहस नहीं करनी है। मैंने डिसाइड कर लिया कि आप इस कंपनी में अब नहीं रहेंगी, तो आप यहाँ से जा सकती हैं। मैम प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए। मेरे घर में सिर्फ एक मैं ही मेंबर हूँ जो अर्न करती हूँ। मैम प्लीज़ मैम, मेरा घर परिवार सब देखना होता है मुझे, प्लीज़ ऐसा मत करिए। देखिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको माफ़ नहीं करने वाली। आप अपने बिहेवियर को चेंज करिए, उसके बाद जाके किसी कंपनी में इंटरव्यू